प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कबीर साहित्य में जो उनकी जो शाखियाँ हैं उसमें विरह को अंग हम पढ़ रहे थे और कथांक से आगे पढ़ रहे हैं। विरह के अंग के रूप में जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके अंतिम काव्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रकार से है। इस तन का दीवा करो बाती मेल्यू जीव, लोही सिंची तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। भारतीय साधना पद्धति में जो रहस्यवाद आता है भारतीय काव्य के अंतर्गत, उसमें परमात्मा को पुरुष के रूप में और जो जीवात्मा है उसको स्त्री के रूप में या नारी के रूप में दिखाया गया है। और प्रेमी प्रेमिका या स्त्री पुरुष इन प्रतीकों के माध्यम से जो प्रेम की जो व्यंजना है कबीर के काव्य में भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी प्रेम की जो सबसे बड़ी जो कसौटी होती है जिसे कहते हैं त्याग, सर्वस्व समर्पण, उस सर्वस्व समर्पण की जो भावना है वह कबीरदास जी के इस दोहे के माध्यम से दिखाई गई है, जहाँ अपने प्रियतम परमात्मा के लिए जो प्रेयसी या उसके प्रेम में पड़ी हुई जो जीवात्मा है वह सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि उसकी जो देह है देह का सर्वस्व यहाँ तक कि उसको मिटाने के लिए भी वह तैयार है। तो इस प्रकार से ईश्वर की जो प्राप्ति है या अपने प्रीतम से मिलने की जो चाह है जीवात्मा में, और उसकी जो आत्मसमर्पण की जो भावना है उसको यहाँ दिखाया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं, इस तन का दीवा करो, दीवा यानी दीपक, बाती मेल्यू जीव, लोही सिंची तेल ज्यूं, लोही यानी रक्त खून, लोही सिंची तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव। पीव का अर्थ होता है प्रिय, प्रियतम। तो यहाँ इस प्रकार से कबीरदास जी अपना जो शरीर है उसको एक दीपक की संज्ञा दे रहे हैं या एक दीपक बनने की चाह रख रहे हैं, और उसमें उसके जो प्राण है, प्राण रूपी बाती को धरना चाहते हैं। और जिस प्रकार से दीपक जलता है और प्रज्वलित बाती होती है, लेकिन उसमें जो ईंधन का जो काम है वह तेल करता है। तो कबीरदास जी अपने शरीर रूपी जो दीपक है उसमें प्राण रूपी या जीव रूपी बाती को रखना चाहते हैं और अपने रक्त रूपी तेल से उसको सींचना चाहते हैं। और इस प्रकार से उस शरीर रूपी दीपक को प्रज्वलित करके अपने खून से सिंचित करके अंधेरा हटाकर प्रकाश में अपने प्रिय का मुख देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम की विरह की जो तीव्रता है उसको यहाँ दिखाया गया है, और उस प्रेम की जो तड़प है उसकी सर्वोच्चता है, जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा पर जाकर आत्मा कह रही है कि मैं अपने शरीर को दीपक बना लूँ और अपने जो प्राण है
उसको इस दीपक की बाती बना लूँ और मेरे शरीर में जो रक्त है वह इसे सींचे, और इस प्रकार से जब वो दीपक प्रज्वलित हो उठेगा तो शायद वह जीवात्मा या जीव अपने प्रिय अर्थात परमात्मा का मुख देख पाएंगे, उसके दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो समर्पण है, आत्मसमर्पण है, अपने आप को स्वयं को न्यौछावर करने की जो चाह है, वह प्रेम की जो सबसे बड़ी जो कसौटी है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही जीवात्मा परमात्मा के प्रेम में किस प्रकार उसके विरह में तड़प रही है, प्रेम की पीड़ा को झेल रही है, उसकी जो व्याकुलता है, उसकी जो व्यथा है, उसके हृदय के जो में छिपे अंततम में छिपे हुए जो पीड़ा के जो भाव है, उसकी जो व्याकुलता है, उसको यहाँ पर व्यंजित किया गया है। और शरीर को दीपक बनाना, प्राणों को बत्ती का रूप देना, रक्त को तेल बनाने का, ये एक जिसे हम रूपक कह सकते हैं, रूपक अलंकार कह सकते हैं। इस रूपक के द्वारा जो सर्वस्व समर्पण की जो चाह है, अपने आप को न्यौछावर, अपने प्रेमी जन पर न्यौछावर करने की जो अभिलाषा है, उस भावना को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। अगला इस प्रकार से है, के विरहनी को मीचू दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजना, मों पे सहा न जाए। के विरहणी यानी जो प्रेम के विरह को झेल रही है, वह नारी, वह युवती जो जिसे अपने प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई है, या प्रेम की राह में वह उससे वियुक्त हो चुकी है, वियोग को झेल रही है। यहाँ ये शब्द विरहणी शब्द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो अपने परम पुरुष परमात्मा के प्रेम में वियुक्त होकर उसके प्रेम की विरह की पीड़ा को निरंतर झेल रही है। के विरहणी को मीचू दे, मीचू का अर्थ होता है मृत्यु। के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांजना, दांजना अर्थ होता है दग्ध होना, जलना, संतप्त होना। 8 पहर का दांजना, मों पे सहा न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी परमात्मा से मिलन के लिए प्रेम की जो पीड़ा झेलती हुई जो आत्मा है, उसकी किस प्रकार की वह व्याकुलता आकुलता में जी रही है और असहनीय कष्ट को झेल रही है। जब प्रेम में पड़ा हुआ पक्ष निरंतर वियोग को झेलते हुए एक समय ऐसा आता है, उस स्थिति में पहुंच जाता है जब उसे लगता है कि अब उसका अपने प्रेमी जन से मिलन नहीं हो पाएगा, उसको यहाँ वह उसको अंगीकार नहीं करेगा। तब उसकी चाह होती है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। संभवतः जीते जी उसको प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन मृत्यु से के बाद उसका मिलन हो जाए। तो कुछ इस तरह की जो भावना है वो यहाँ पर भी अभिव्यक्त हुई है कि विरहणी को मिचू दे के आपा दिखलाई। जीवात्मा परमात्मा से कह रही है, उल्हाना देती हुई कह रही है कि परमात्मा, यहाँ तो आप मुझे मृत्यु दे दो, यहाँ पर आप मुझे अपना दर्शन दे दो।
यदि दर्शन नहीं दे सकते तो मुझे मृत्यु दे दो। हो सकता है कि मृत्यु के बाद में मैं उस परमात्मा में जाके लीन हो जाऊं, विलीन हो जाऊं। 8 पहर का दांजना मुँह पे सहा न जाई। परमात्मा की प्रेम की जो पीड़ा है उसको निरंतर झेलती हुई जो जीवात्मा है, वह प्रेम की तड़पन में इतनी तड़प चुकी है, इतनी व्याकुलता और आकुलता व्यथा को झेल चुकी है कि अब जीने की उसकी चाह नहीं बची है। वह व्याकुल होकर उल्हाना देती हुई अपने प्रेमी परमात्मा से कह रही है कि इस प्रकार से 8 बार दिन रात इस प्रकार से विरह की तड़प को झेलना, विरह की व्याकुलता को झेलना अब मेरे बस में नहीं है। तो अब मैं इस विरह को और नहीं झेल पाऊंगी। विरह वेदना का जो 8 पहर का जो रात दिन का जो कष्ट है वह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो विरहणी आत्मा है वह अपने प्रियतम परम पुरुष जो परमात्मा है उसको उल्हाना देती हुई कह रही है कि यहाँ तो मुझ विरहण रूपी आत्मा को मृत्यु दे दो आप, अथवा मुझे दर्शन दे दो, अपना स्वरूप मुझे दिखा दो। न तो तुम मुझे मृत्यु दे रहे हो और न ही दर्शन दे रहे हो। ये भला किस प्रकार की तुम्हारी वृत्ति है। और इस स्थिति में जब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी विरह की वेदना में रात दिन के कष्ट झेल रही हूँ, अब ये जो कष्ट है, प्रेम की जो पीड़ा है, यह अब मेरे लिए असह्य हो गया है। अब मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ, मृत्यु प्राप्त होके मैं तुम्हें विलीन हो जाऊँ, तो भी मुझे कोई किसी प्रकार का गम नहीं है। तो यहाँ पर जो जीवात्मा रूपी जो विरहणी है या जो भक्त जो साधक है वो स्वयं को एक विरहणी के रूप में दिखा रहा है। उसकी जो वेदना है, जो भक्त है, जो साधक है, जो प्रेम में वियुक्त परमात्मा के प्रेम से में वियुक्त जो जीवात्मा है, वह किस प्रकार के कष्ट को झेल रही है, किस प्रकार के असह्य कष्ट को झेल रही है, उसकी जो विरह वेदना है उसका बड़ा ही भावुक और मार्मिक चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और स्वयं को मिटाकर उस परमात्मा में लीन होने की जो चाह है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। और किस प्रकार से ये जो सांसारिक जो प्रेम भाव है वह अलौकिक रूप में बदल जाता है, उसकी व्यंजना भी यहाँ पर की गई है। धन्यवाद।